हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से आपके आपके अपने चैनल ईएचएस गुरु में। आशा करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं आज की टॉपिक को। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा कि मानसून सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मानसून में हमें क्या क्या सेफ्टी रखना पड़ता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मानसून आने वाला है, तो उसमें हमको टीबीटी करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए हमको मानसून सेफ्टी के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। और मानसून सेफ्टी क्या क्या प्रिपरेशन करना है हमें आने वाले समय में, उसको हम सब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं इसका डेफिनेशन से एक इसका मानसून सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका दे रखा है, तो समझते हैं इसको। Monsoon season poses significant challenges and risk at construction site due to heavy rainfall, strong wind, lightning, and waterlogging. Implementation effective monsoon safety measures is essential to ensure the safety of worker, protect equipment, and maintain project timeline. मतलब मानसून सेफ्टी में हमें हैवी रेनफॉल, तेज हवाएं, लाइटनिंग, वाटर लॉगिंग, ये सब हमें साइट पे फेस करना पड़ता है। मानसून सेफ्टी एक इफेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए हमें, जो हमारे वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करेगा और हमें जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है उसको कंप्लीट करने में सहायता होगी। क्योंकि कहीं पर भी मानसून की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को भी इफेक्ट करता है। तो चलिए एक एक पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। मानसून में हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, मानसून के चेक पॉइंट्स क्या होते हैं और मानसून प्रिपरेशन में कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है, वेदर एंड साइट मॉनिटरिंग। वेदर एंड साइट मॉनिटरिंग में क्या आता है, साइट पे हमें डेली वेदर मॉनिटरिंग करना है। जैसे हमारे जो भी फॉरकास्ट ऐप आते हैं, जो भी हमारे गूगल्स में आते हैं, उसको हमें उसके अकॉर्डिंग हमें मॉनिटर करना है कि बारिश कब आने वाली है, हवा कितना तेज चलने वाला है। उसके बाद रियल टाइम अलर्ट इशू फॉर हैवी रेन एंड स्टॉर्म। हमें रियल टाइम अलर्ट देना है लोगों को कि हैवी रेन कब आने वाली, स्टॉर्म कब आने वाली, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। फिर विजुअल इंस्पेक्शन फॉर वाटर एक्यूमुलेशन ऑन साइट। हमें साइट पे इंस्पेक्ट करना है कि विजुअल देखना है कि कहाँ पे वाटर लॉगिंग हो सकता है या कहाँ पे वाटर एक्यूमुलेशन हो सकता है। हम उसके अकॉर्डिंग वहां पे ड्रेनेज वगैरह बनाएंगे। फिर इसके बाद आ जाता है ड्रेनेज एंड वाटर कंट्रोल। ड्रेनेज एंड वाटर कंट्रोल में क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स क्या है, ऑल ड्रेन एंड रेन वाटर पैथ आर क्लियर ऑफ डेब्रिज। मतलब सारे ड्रेन्स जो पानी जाने का रास्ता है प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। कोई भी डेब्रिज, कोई भी वहां पे कूड़ा कटकर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे वाटर लॉगिंग हो, क्योंकि वाटर लॉगिंग होगा तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। टेम्पोररी डिचेस टेंटेड फॉर टर्न ऑफ और फंक्शनल। जो भी हमारे टेम्पोररी डिचेस हैं, ट्रेंचेस है, वो टर्न ऑफ होने चाहिए या फंक्शनल होने चाहिए। फिर उसके बाद पंप आर इन प्लेस एंड ऑपरेशनल फॉर डिवाटरिंग। मतलब ऐसा है कि जैसे हमें जहाँ पे भी हमने गड्ढा करके रखा है, जहाँ पे हमारे ड्रेनेज चैम्बर्स वगैरह हैं, उसमें से हमारे पास जो भी पंप है प्रॉपरली वर्किंग कंडीशंस में होने चाहिए, जो वहाँ बारिश हो, वाटर एक्यूमुलेट हो तो उसको डिवाटरिंग हम कर सकें। उसके बाद आता है सील ट्रैप एंड बंड्स आर इंस्टॉल टू प्रिवेंट सॉइल इरोसेशन। मतलब जो भी हमारे बंड्स हैं या जो सोरिंग सिस्टम हम बोलते हैं, उसको प्रॉपरली हमें लगा के रखना है ताकि कोई सॉइल ना गिरे, सॉइल का कोई इशू ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अपना आ जाता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मानसून सेफ्टी का, क्योंकि हम हर हजार्ड्स को विजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को हम विजुअली आइडेंटिफाई नहीं करते। इसको हम हिडन रिस्क बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हमको क्या देखना है, इलेक्ट्रिकल पैनल एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस आर कवर्ड एंड एलिवेटेड। मतलब जो भी हमारे पैनल है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस है, उसको प्रॉपरली हमें प्लास्टिक वगैरह से कवर करके रखना है। फिर उसके बाद आता है नो एक्सपोज और डैमेज वायरिंग इन वेट एरिया। मतलब किसी वेट एरिया में डैमेज केबल और एक्सपोज केबल नहीं होने चाहिए। हमें वेट एरिया क्या, हमें साइट्स पे एज ए कंस्ट्रक्शन साइट, एक इंडस्ट्री में हमें डैमेज केबल तो होना ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आता है GFCI अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आर इंस्टॉल एंड टेस्टेड। मतलब जो भी हमारे पैनल्स एंड डीबी बोर्ड में है, उसमें अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर प्रॉपरली इंस्टॉल होने चाहिए और वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, वो टेस्टेड होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है जनरेशन एंड इक्विपमेंट आर केप्ट ऑन एलिवेटेड ड्राइव प्लेटफॉर्म। मतलब जो भी हमारे जनरेटर्स हैं, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, प्रॉपरली ऊपर रखे होने चाहिए, ड्राइव प्लेटफॉर्म पे रखे होने चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों स्ट्रक्चरल सेफ्टी। स्ट्रक्चरल सेफ्टी में हम क्या क्या देखते हैं, इसका फोल्डिंग और इंस्पेक्टेड और टाइज एंकरेड और स्टेबिलिटी। मतलब जब भी बारिश होती है तो जो भी हमारे स्कैफोल्डिंग ग्राउंड में बने रहते हैं, उसमें क्या हो सकता है कि वो स्कैफोल्डिंग नीचे सॉइल निकल जाए बारिश की वजह से और स्टेबिलिटी ना रहे। तो उसको हमें प्रॉपर देखना है कि जो भी हमारे स्कैफोल्डिंग है प्रॉपर कहीं से एंकरेज होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए।
वर्किंग प्लेटफॉर्म आर एंटी स्लिप एंड हैव प्रॉपर गार्डरेल। मतलब जो भी हमारे वर्किंग प्लेटफॉर्म है, जो भी हमारे वर्किंग पॉइंट्स हैं, वो प्रॉपरली एंटी स्लिप उसमें जो भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं उसमें लगे होने चाहिए, और उसका जो भी गार्डरेल्स वगैरह हैं जो प्रॉपर लगे होने चाहिए। इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क आर सिक्योर्ड। जो भी हमारे इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी हमारे फ्रेमवर्क, जैसे हम कोई पीबी इरेक्शन कर रहे हैं, जो बीम वगैरह इरेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपरली टाइड और सिक्योर्ड होने चाहिए। क्रेन एंड टावर स्ट्रक्चर आर लॉक्ड एंड चेक फॉर विंड इंस्पेक्ट। जो भी हमारे क्रेन्स और टावर के जो भी स्ट्रक्चर है प्रॉपरली लॉक्ड होने चाहिए, और उसको चेक करना चाहिए जो विंड उस पर कितना इम्पेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद आता था एग्जावेशन एंड अर्थवर्क। एग्जावेशन और अर्थवर्क भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए। इसमें क्या क्या चेक करते हैं? नो वर्क इन डीप पिट और ट्रेंचेस ड्यूरिंग रेन। मतलब कहीं भी रेन होता है तो हमें डीप पिट्स में और ट्रेंचेस में काम नहीं करना है। फिर उसके बाद आ जाता है एग्जावेशन आर सोड आर स्लोप प्रॉपर्ली। मतलब जो भी हमारे एग्जावेशन पिट्स हैं उसमें प्रॉपर्ली सोरिंग लगा होना चाहिए, उसको स्लोप कट में हमें बनाना चाहिए, जैसे वी टाइप स्लोप कटिंग हम कहते हैं उसको। बैरियर एंड वार्निंग साइन आर इंस्टॉल अराउंड द पिट। जो भी हमारे पिट्स हैं उस पर बैरियर्स और साइन प्रॉपर्ली इंस्टॉल होने चाहिए कि यहाँ पे डीप एग्जावेशन है, एग्जावेशन गोइंग है, ऐसा करके। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों डिवाटरिंग पंप आर इंस्टॉल्ड एट द बॉटम ऑफ एग्जावेशन। मतलब कहीं पर भी एग्जावेशन है तो उसमें डिवाटरिंग के लिए प्रॉपर्ली पंप इंस्टॉल होने चाहिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है? मटेरियल स्टोरेज। मटेरियल स्टोरेज में हमें क्या आता है? सीमेंट सैंड एंड केमिकल आर स्टोर अंडर द वाटरप्रूफ कवर्स। मतलब जो भी हमारे सीमेंट्स हैं, सैंड्स हैं, जो भी केमिकल्स हैं, वो डायरेक्टली हमें बाहर नहीं छोड़ना है, उसको प्रॉपर्ली वाटरप्रूफ कवर्स में करके रखना है। फिर स्टील एंड टिम्बर आर स्टोर ऑन रेस्ड प्लेटफॉर्म। मतलब जो भी हमारे स्टील्स हैं, जो भी हमारे टिम्बर्स हैं, वो प्रॉपर्ली एक रेस्ड मतलब एक ऊपर प्लेटफॉर्म पे स्ट्रक्चर्स पे वो प्रॉपर्ली रखा होना चाहिए। हजार्डस मटेरियल्स स्टोर इन वाटरप्रूफ कंटेनर्स। मतलब जो भी हमारे हजार्डस मटेरियल्स हैं वो वाटरप्रूफ कंटेनर्स में स्टोर होना चाहिए। क्योंकि वाटरप्रूफ कंटेनर्स में इसलिए स्टोर होना चाहिए क्योंकि हमारे हजार्डस मटेरियल पे वाटर रेन होगा, वाटर से रेन होकर उसको जो भी पार्टिकल से पानी में जाएंगे तो हमारे इन्वायरमेंट की इम्पेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है साइड एंड रोड्स आर एंड स्टोरेज एरिया आर एसेसिबल एंड नॉट वाटर लॉगिंग। जो भी हमारे रोड्स हैं, जो भी हमारे स्टोरेज एरिया है, उसमें प्रॉपर्ली आने जाने का रास्ता होना चाहिए, उस बीच में कोई भी पानी लॉगिंग नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है वर्कर सेफ्टी। वर्कर सेफ्टी में हम क्या क्या चेक करते हैं? वर्कर आर प्रोवाइडेड विद द रेनकोट, बूट एंड हाई विजिबिलिटी गियर। इसमें क्या होता है? वर्कर्स को प्रॉपर्ली गमबूट देकर रखना है, रेनकोट देकर रखना है जो हाईली विजिबल। बहुत सारी इंडस्ट्री में क्या करते हैं लोग, वर्कर्स को नॉर्मल रेनकोट दे देते हैं जिसपे रिफ्लेक्टर्स वगैरह नहीं लगे होते हैं, और आप लोगों को जैसा कि पता है जो भी गाड़ियां चलती हैं प्रॉपर्ली विजिबल उससे नहीं हो पाता रेन में, तो उसमें एक्सीडेंट होने के सिविलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद स्लिपरी सरफेस आर ट्रीटेड विद एंटी स्लिप मैट्स और सैंड। जो भी हमारे सरफेस है, जो भी हमारे आने जाने का रास्ता है, उस पे एंटी स्लिपरी मैट्स वगैरह या सैंड वगैरह रखा होना चाहिए प्रॉपर्ली। फिर उसका एडुकेट लाइटनिंग इन लो विजिबिलिटी एरिया। दोस्तों क्या होता है जब भी बारिश वगैरह आता है, जब भी मानसून वगैरह आता है, उसमें सूर्य की रोशनी बहुत कम पड़ती है, तो उसके लिए हमें वहां पे प्रॉपर्ली लाइटिंग वगैरह का अरेंजमेंट करके रखना है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन इज रेडली अवेलेबल। मतलब हमारे साइट्स पे जो भी इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर है, इंफॉर्मेशन है, वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं व्हीकल एंड मशीनरी चेक्स। व्हीकल एंड मशीनरी चेक्स में हम क्या करते हैं? अवॉइड ऑपरेशन ऑफ हैवी व्हीकल ऑन सॉफ्ट ऑन वाटर लॉगिंग। जो भी हमारे हैवी व्हीकल्स है उसको वाटर लॉगिंग ग्राउंड में अवॉइड करना चाहिए चलाने से। फिर उसके बाद आते हैं प्री स्टार्ट चेक एंड ब्रेक लाइट एंड टायर्स। मतलब जो भी हमारे व्हीकल्स है उसका प्रॉपर चेकलिस्ट भरना है, उसका ब्रेक चेक करना, लाइट चेक करना और टायर चेक करना है। फिर उसके बाद आता है पार्किंग एरिया आर सेफ फ्रॉम लॉगिंग और लैंड स्लाइडिंग। जो भी हमारा पार्किंग एरिया है लैंड स्लाइडिंग और वाटर लॉगिंग से फ्री होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है इमरजेंसी रेडीनेस। इमरजेंसी रेडीनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानसून के लिए। इसमें हमको क्या करना चाहिए? इमरजेंसी असेंबली पॉइंट आर क्लियर मार्क एंड एक्सेसिबल। जो भी हमारे इमरजेंसी पॉइंट्स है प्रॉपर्ली क्लियर मार्क होने चाहिए, जो भी उसका एरो वगैरह हो प्रॉपर एक्सेसिबल होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम। जो भी हमारे इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे रेडियो हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, मोबाइल हो गया, हॉर्न हो गया, प्रॉपर्ली टेस्टेड हो जाए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है फर्स्ट एड किट आर स्टॉक एंड प्लेस्ड स्टॉकली। जो भी हमारे इमरजेंसी किट्स हैं वो प्रॉपर्ली स्टोर होने चाहिए, प्रॉपर्ली हमारे स्टॉक में अवेलेबल होने चाहिए और इमरजेंसी पर्सन वहां होना चाहिए। फिर इसके बाद इवैक्यूएशन रूट्स आर फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब हमारे जो इवैक्यूएशन रूट्स हैं, जो भी हमारे असेंबली पॉइंट जाने के रास्ते हैं, वो प्रॉपर्ली
तो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे वाटर लॉगिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, उसमें कीचड़ वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हाउसकीपिंग एंड क्लीनिंग साइट। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम हाउसकीपिंग करके रखेंगे तो हमारे साइट्स का 80% हजार्ड्स एलिमिनेट हो जाएगा मानसून के ड्यूरिंग। फिर इसके इसमें क्या आता है, रिमूव लूज मटेरियल एंड डेब्रिज दैट कुड बी स्वेट बाय वाटर। मतलब डेब्रिज जो है, जो भी हमारे लूज मटेरियल है जो पानी से बह सकते हैं, उसको साइड में करके रखना है। फिर उसके बाद आता है क्लीन स्लिपरी वॉकवे एंड इंस्टॉल वार्निंग साइनेजेस। हमारे जो भी कीचड़ वगैरह रहते हैं एरिया में, उसको प्रॉपर्ली क्लीन होने चाहिए और वहां पे साइनेजेस डिस्प्ले होने चाहिए, माइंड डोर स्टेप, स्लिपरी सरफेस, ऐसा करके। फिर उसके बाद इंश्योर पोर्टेबल टॉयलेट्स एंड वेस्ट बिन्स आर सिक्योर्ड एंड नॉट ओवरफ्लोइंग। मतलब ये हमें देखना है कि जो भी हमारे टॉयलेट्स वगैरह, जो वेस्ट बिन वगैरह प्रॉपर्ली सिक्योर्ड होने चाहिए और ओवरफ्लोइंग नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को मानसून सेफ्टी के बारे में अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।